जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। तुम्हें उस बर्मी लड़की पर किए गए अत्याचार और भंवर में हिचकोले खाते अभया के जीवन के बारे में लिख चुका हूं। भगवान का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा राजलक्ष्मी, कि जिस मंजिल की तलाश में अभया भटक रही है, भगवान ने उस मंजिल के सामने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। उसका पति मेरे ही दफ्तर में काम करता है। उसे देखकर मेरा मन घृणा से भर जाता है। मैं इस वक्त दोराहे पर खड़ा अपने अंदर से उठती हुई दो विचारधाराओं से लड़ रहा हूं। एक आवाज कहती है, अभया सारा जीवन इसी तरह अपने पति को खोजती रहे और एक दिन थक हार कर उसकी यह आस टूट जाए। मगर दूसरी आवाज ये कहती है कि हमारे समाज में एक विवाहित स्त्री को और कहां शरण मिल सकती है सिवाय पति के चरणों में। वो चरण चाहे कितने गंदे मलीच क्यों न हो। यहां भी नहीं है। हाँ। रोहिणी, क्या है? कहाँ जा रहे हो? कहीं भी तो नहीं। एक पाँव दरवाजे के बाहर रखा है और कह रहे हो कहीं नहीं जा रहे हो। हाँ, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं तो सिर्फ जरा यहां से जा रहा हूं। क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं आज वो आ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझको। कभी कोई बात ठीक से भी सोचा करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहो। अच्छा, और मेरी वो वाली साड़ी कहाँ है? हा? कौन सी वाली? अरे वो जो मंदिर में मैंने बरसों पहले उत्सव के दिन पहनी थी। वो वहां रखी है ना? भला ये भी कोई जगह है मेरे कपड़े रखने की? इतनी बरसों पुरानी साड़ी पहनोगे आज के दिन? क्यों भला? अच्छा, तो अब मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए इसके बारे में आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो सुनिए श्रीमान जी, जिस साड़ी श्रृंगार में उन्होंने मुझे पहली बार देखा था और जन्म भर के लिए मोहित हुए थे, बरसों की जुदाई के बाद मेरा मन चाहता है कि वो मुझे उन्हीं नजरों से देखे। आज्ञा है, पहन सकती हूँ? उस दिन इस साड़ी के साथ तुमने कानों में ये वाले बूंदे, हाथों में ये चूड़ियां, और गले में ये हार, इनका श्रृंगार किया था। मैं तो इस भूल में थी कि ये सब गहने बिक बिका गए होंगे। तुमने ये सब चीजें मुझे चुरा के रखी थी? तुमसे नहीं चुराई थी, तुम्हारे लिए लाला से चुरा छुपा कर रखी थी, शायद इसी शुभ घड़ी के लिए। और पैरों में ये चप्पल पहनी थी। अब कमरे के बाहर जाओगे भी या नहीं? माथे पे लाल बिंदिया थी, आंखों में काजल था, लंबे बालों की चोटी की थी,
बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। अरे कौन हो तुम? ये बिना आज्ञा घर के अंदर कैसे चले आए? हे राम, आप रुद्र बाबू? अरे आप इस दशा में? क्षमा करना रोहिणी, दरवाजा खुला था, बिना आज्ञा अंदर आ गया। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो आप ही का घर है, क्षमा कैसी? अभय भी क्या अंदर इसी कमरे में है जिसमें से तुम आए? अभया! बरस से ज्यादा हो गए, तुम्हारे गांव में सैलाब आया था। तुम लोग गांव छोड़कर गए तो किसी को बताकर भी नहीं गए कि कहां जा रहे हो? कोई भी कहीं नहीं गया जी। सैलाब तो भगवान का एक ऐसा क्रोध था कि किसको कहां बहाए लिए जा रहा था, उसे आप अपनी कोई खबर नहीं थी। इसी कारण तो गांव के जीते बचे लोगों ने बताया कि तुम लोगों को सैलाब खींचकर वहां ले गया है। क्या उन दिनों तुम गांव में आए थे? पूछने का मतलब? क्या तुमको मेरा तार, मेरा पत्र कुछ भी नहीं मिला कि फौरन सब तैयारी कर लो, मैं तुम लोगों को लेने बहुत जल्द पहुंचने वाला हूं? अच्छा, तो मेरे दुर्भाग्य ने यही खेल खेला मेरे साथ, और तुम्हारी तरफ से एक ब्याहता स्त्री के दिल को दहला देने वाली दहशत ने न जाने कैसे खराब। क्षमा दे दीजिए मुझको। तुम्हारी जुदाई ने रातों को नींद के लिए इतना तरसाया था कि तुम्हारी शरण मिले है तो मन करता है यूं ही सो जाऊं। तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी मृत्यु की खबर सुनकर मैंने तुमको दिए अपने सारे वचन झूठे कर दिए और दूसरी घरवाली लाकर नया घर बसा लिया। यही सोच रही हो ना तुम? अभया, उस सैलाब का बर्बाद किया तुम्हारा घर देखकर मैंने दूसरी घरवाली तो क्या अपना घर उजाड़ लिया। मैं बिल्कुल बेघर हो गया। अभया, तुम्हारे बिना मेरी जो दशा हुई है वो तो तुम देख ही रही हो। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का हर पल जीवनदाता से एक सवाल बन गया था कि हे प्रभु, तू इस अभागी को मृत्युदान क्यों नहीं देता? क्यों इसे जीवित रख रहा है? आज तुम्हें पाकर मैंने भगवान से अपने उन सवालों के जवाब पाए। अभया, अब और कुछ मत बोलो जी, मैं तुम्हें बावली हो जाऊंगी। तुम मर्द कभी समझ नहीं सकते कि पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पत्नी खुशी से बावली हुए बिना नहीं जी सकती। मेरी इस प्रेम भक्ति का दुनिया से क्या पुरस्कार मिला है जानती हो? बेवफाई का काला कलंक। दुनिया की परवाह क्यों करते हो जी? क्योंकि मेरे लिए दुनिया ने सिमटकर सिर्फ एक अफसर का रूप धार लिया है। उसका नाम है श्रीकांत। श्रीकांत बाबू ने तुम पर मेरे साथ दगा करने का आरोप लगाया? तुम मुझे बेईमान, दगाबाज और नीच समझती हो। तुमसे तुम्हारे हाथ की चिट्ठी लिखवाने का और कोई मतलब हो सकता है क्या? श्रीकांत बाबू ने तुमसे मेरे हाथों लिखी ऐसी चिट्ठी मंगाई है?
तुम्हारी ऐसी चिट्ठी के बिना ना मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा है, ना तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने का अधिकार है। इतने महान आदमी ने इतनी गिरी हुई बात कैसे की भला? सुना रोहिणी, श्रीकांत बाबू की अनहोनी बात? मैं अभी जवाब देती हूँ। सर, may I come in? सर, एक जन्म के बाद दूसरा पुनर्जन्म तो भगवान सभी को देता है, पर आपने तो मुझे इसी जन्म में दूसरा जन्म दे दिया सर। सर, ये लीला जो आपने दिखाई है वो तो भगवान भी क्या। रुद्रसेन सर, ये फॉरेस्ट ऑफिस है, यहां जिस काम से आए उसकी बात करो। तुम अभय से मिले कि नहीं? सर, ये तो ऐसी अनहोनी हुई है कि मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं और अभी भी मेरी आंख खुल जाएगी। तुम्हारी आंखें खुल जाए इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती रुद्रसेन। मैंने तुम्हें अभय के हाथ की चिट्ठी लाने को कहा था ना। सर, मेरी तो समझ में नहीं आता आप क्यों मुझे पहले ही दिन से शक की नजरों से देख। सर, मैं लेके आया हूं, आप देख लीजिए। सर, अभय के दस्तखत तो पहचानते हैं ना आप? नहीं, आप कहें तो मैं उसको यहां ले आता हूं। आप तुम वहां बैठो, जाओ। थैंक यू सर। पूज्य श्रीकांत बाबू, अपने स्वामी से बिछड़कर मैं समझती रही कि जो विपदा मुझ पर पड़ी है वो किसी और औरत पर पड़ती तो वो पत्थर की हो जाती, पर मुझसे बिछड़कर मेरे बिना जो मेरे पति पर पड़ी है वो पत्थर पे पड़ती तो वो भी पानी हो जाता। क्षमा दीजिएगा पूज्य श्रीकांत बाबू, बहुत सोचने पर भी ये समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर आपने एक पत्नी से उसके स्वामी के लिए ये गवाही की चिट्ठी लिखवाकर मन को इतनी ठेस क्यों पहुंचाई है। दर्शन देने पर अपने इस आदेश का कारण जरूर बताइएगा। सर, ये आप चिट्ठी पढ़कर इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, अभया ने मेरी कोई गलती, कोई भूल लिखी हो मुझे बता दीजिए। उसने तो कोई गलती नहीं लिखी है, लेकिन मैं तुमको बताता हूं तुम्हारी गलती। इस खत से साफ जाहिर होता है कि तुमने उसको यह बात तो बताई नहीं कि तुमने यहां आकर एक बर्मी औरत से शादी कर ली है और उससे तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको सच का इतना कड़वा जहर एक ही घूंट में पिलाकर उसकी जान ले लूं तो मैं जाता हूं। आई एम योर सर्वेंट सर, यू आर माई मास्टर। रुद्रसेन, तुम्हारे शब्द शब्द नहीं होते, छुरी चाकू होते हैं जिनसे तुम कर्तव्य दिखाया करते हो ताकि कोई काम की बात हो ही ना पाए। मुझे तुम ये बताओ कि जिस पत्नी के दिल में अपने पति के लिए ऐसी महान भावनाएं हैं उसे तुम आज भी दूसरों के दया धर्म पर छोड़कर आए हो या अपने साथ रखने की भी कोई राह निकाली है तुमने? ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मतलब आपकी खुशी जानने से पहले मैं अपनी मर्जी से कोई राह कैसे निकाल सकता हूं? मेरी खुशी? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरे बॉस हैं सर, आप जो ऑर्डर दीजिए। मेरा ऑर्डर यह है कि तुम इसी वक्त मेरे दफ्तर से निकल जाओ और जब तक अपनी पत्नी के रहने के लिए कोई सही प्रबंध नहीं करते तब तक यहां पांव मत धरना, समझे? यस सर। लेकिन सर, जब तक इंक्वायरी का चक्कर खत्म नहीं होगा तब तक मैं एक बड़े घर का बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगा जिसमें दोनों पत्नियों को एक साथ रख सकूं। सर, तब तक मैं अभया को अपने एक मित्र के यहाँ, सर रिटायर्ड ऑफिसर है। जस्ट शट अप। इन बातों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये तुम और अभया आपस में समझ लो। एंड नाउ गेट आउट। यस सर।
बोला। क्या है पद्मा? अरे क्यों दरवाजा तोड़ डाल रही हो? अरे तू रसोई का दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहा है? अरे ये सब अनाज रसद संभाल कर बंद कर रहा हूँ। तेरी मामी के घर जो जाना है। और सुन, तू तैयार हुई कि नहीं? अरे अभी रसोई की साफ सफाई जो करनी है। चल भोला दरवाजा खोल। अरे अब छोड़ इस भारत लाज की साफ सफाई। तू, तेरे भाग बदल गए हैं। चोपदार है लड़का, 2 गज लंबा, ठोस चांदी का डंडा पकड़े खड़ा रहता है कलेक्टर के पीछे। अंग्रेज कलेक्टर। अरे हम तो कलेक्ट्री में अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। मानो खरा कलेक्टर तो वो ही है, साफे पर कंचन का पुनगा। अरे तू सुन रही है हम क्या कह रहे हैं? भोला ये टटर बंद कर और दरवाजा खोल। और सुन पद्मा, तेरे पास जो चांदी का जेवर गहना है वो सब जाकर अपने अंग पर सजा ले। अरे चुप हो जा। 2 दमड़ी की चांदी अपने अंग पर चढ़ाकर भगवान की दी सोने जैसी सुंदरता का अपमान क्यों करूं? परम सत्य बोली तू। अरे हम अंधा थोड़ा ही हूं। अरे पद्मा, बहुत देर हो गई, जल्दी चल। नहीं जाऊंगी मैं। हाँ? ये तो क्या कह रही है? अभी अभी तो कहा था चलेगी, ये घड़ी भर में क्या क्या पलट हो गई? अरे अब हम मामी को क्या बताएंगे? बताना पद्मा बयान नहीं करेगी। हाँ? न कलेक्टर के चौबदार से न चौबदार के कलेक्टर से। समझो समझो पद्मा का ब्याह हो चुका। दुनिया में कभी कोई राह न थी, हर राह किसी न किसी मुसाफिर की ठोकर ने बनाई है। हमको भी अपनी राह खुद बनानी होगी। पूज्य श्रीकांत बाबू, जिसके मुंह से जीवन का यह महान सत्य निकला हो, वो अपने उस तेज के नाते हम जैसी औरतों के लिए प्रणमय है। यह पत्र तुमको इस कारण भेज रही हूं कि तुम उनके बारे में बहुत चिंतित हो। मेरी मानो, तुम पल भर भी उनकी चिंता न करना। तुमको उनकी यात्रा कितनी ही कठिन, कितनी ही लंबी दिखाई पड़ती हो, पर मेरे अंदर की नारी जानती है कि वो ऐसी भाग्यशाली हैं कि उनकी मंजिल तो सदा से उनके चरणों में उनके साथ साथ ही चल रही है। आज मेरी ये बात समझ न सकोगे, पर कल ये रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। इस बीच अभया ऐसा कुछ भी कर सकती है जो आज तक तुम्हारी आंखों ने न कभी देखा और न तुम्हारे कानों ने कभी सुना। कारण कि अन्नदा और मेरे जीवन का मार्ग सदा हमारी अपनी ओर ही रहा है। हमने उसी को अपने समय का आदेश माना, पर आज समय ने अभया की तपस्या का मार्ग खुद उसकी ओर से हटाकर धरती पर फैले सारे जीवन की ओर पलट दिया है। तब तुम अन्नदा, राजलक्ष्मी और अभया को एक दूसरे से काटकर अलग अलग करके उनकी तुलना करने की भूल मत कर बैठना। मत भूलना कि अभया अपने एक एक रोम में अन्नदा और राजलक्ष्मी को समोए हुए है। मेरा अटल विश्वास है कि वो जो कर्म करेगी
वही धरती पर जीवन का नया सुहाग बनेगा। जिसको वो ठुकरा देगी वही काम पाप ठहरेगा, और जो काम वो करेगी पुण्य उसी का नाम होगा। अंत में फिर एक बार उनको मेरे साथ प्रणाम करना। तुम्हारी राजलक्ष्मी।